वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल वीडियो। आज मैं प्रेमानंद जी महाराज का पोर्ट्रेट बना रही हूँ और इसको मैं कलरफुल बनाने वाली हूँ, डॉम्स पेंसिल से बनाने वाली हूँ और इसकी आउटलाइन मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करी है ग्रिड मेथड से। अगर आपको उसका भी ट्यूटोरियल चाहिए सो लेट मी नो इन द कमेंट्स। हियर आई एम यूजिंग डॉम्स पेंसिल कलर। अगर आप भी पेंसिल कलर से ड्राइंग करते हैं तो आपको ये तो क्लियर होना ही चाहिए कि जो भी आप ड्रॉ कर रहे हैं उसका आउटलाइन बहुत ही अच्छे से आपने बनाया हो। बिकॉज़ आउटलाइन अगर आप अच्छे से नहीं बनाओगे तो जो ड्राइंग है, पेंसिल कलर है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको क्या करना है, किस डायरेक्शन में क्या करना है। सो मेक श्योर कि आपका आउटलाइन अच्छे से बना हुआ हो, पहले उसी को अच्छे से बनाओ, उसके बाद उस पर कलरिंग पे ध्यान दो। और पेंसिल कलर में एक ये चीज़ भी है कि बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें बहुत ही ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। एंड एक ये बात भी है कि मैं लेयरिंग मेथड से ड्रॉ करती हूँ। जब भी मैं पेंसिल कलर का यूज़ करती हूँ मैं लेयरिंग मेथड से ड्रॉ करती हूँ। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ब्लेंड करने के लिए, बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज़ें यूज़ करते हैं। वैसे अगर आप ब्लैक एंड वाइट ड्रॉ करते हैं तो उसमें तो आपके पास ब्लेंडिंग के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। पेंसिल कलर में भी वैसे एक दो ऑप्शंस मैंने सुने हैं कि होते हैं, बट मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है। मैंने जितनी भी ड्राइंग्स की हैं वो मैंने लेयरिंग मेथड से ही की है। एंड ड्राइंग में पता है क्या होता है, बेसिक चीज़ें जो होती है ना, जो हम हमेशा निगलेक्ट कर देते हैं कि अरे इसमें क्या है, बट वो बेसिक चीज़ें ही होती हैं जो आपकी ड्राइंग्स को या तो परफेक्ट बनाती है या फिर अनइवन और ख़राब कर देती है। इसीलिए आपको बेसिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, बेसिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कि हमेशा आपकी पेंसिल शार्प होनी चाहिए जब भी आप पेंसिल कलर से ड्रॉ कर रहे हो। और बातों बातों में हमारी एक आई ड्रॉ हो गई है। और इस आई ड्राइंग के लिए सबसे पहले मैंने आई के आसपास जो एरिया होता है उसको कवर किया है, उसमें मैंने स्किन टोन बनाया है। और इंडियन स्किन टोन बनाने के लिए मैंने कुछ बेसिक कलर्स यूज़ किए हैं, जैसे कि ब्राउन, ऑरेंज, येलो, क्रीम और पिंक। ऐसे कुछ 4-5 कलर्स यूज़ करके उन पर लेयर करके मैंने एक स्किन कलर बनाया है। और जब आप कलर्स को ब्लेंड करते हैं, डिफरेंट लेयर चढ़ाते हैं कलर्स की पेंसिल कलर से, तो हमेशा आप प्रेशर बिल्कुल ही लाइट रखिएगा। बिकॉज़ अगर आप पहले ही एकदम प्रेशर से अगर आपने पेंसिल चला दी तो फिर नेक्स्ट कलर जो आप उस पर करोगे वो ब्लेंड नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमेशा लाइट प्रेशर से ही आपको पेंसिल यूज़ करनी है। आई एम यूजिंग ब्राउन कलर हाइलाइट्स के लिए। और मैं ज़्यादातर ब्लेंडिंग के लिए, जैसे अगर मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे पेंसिल कलर्स अच्छे से ब्लेंड नहीं हुए हैं, तो मैं वाइट पेंसिल का यूज़ कर लेती हूँ या फिर कोई भी ऐसा लाइट शेड यूज़ कर लेती हूँ और उस पर मैं ब्लेंड करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो ऑटोमेटिकली मेरे सारे कलर्स अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। और जहाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा कलर्स कर दिए हैं और यहाँ पर आई गेस मुझे हाईलाइट की ज़रूरत है, तो मैं ग्लास मार्कर पेंसिल का यूज़ ज़रूर करती हूँ। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर कर रही हूँ ग्लास मार्कर पेंसिल का यूज़ चिक्स पे हाईलाइटिंग के लिए। और जहाँ जहाँ मुझे डार्क एरिया रखना होता है ना, वहाँ मैं ब्राउन कलर तो यूज़ करती ही हूँ, बट मैं वहाँ पर ग्रे कलर भी यूज़ करती हूँ, तो वो अच्छे से एरिया डिफाइन हो जाता है मेरा। अब यहाँ पर जैसे मैं चंदन डायरेक्ट में ग्लास मार्कर पेंसिल का यूज़ कर रही थी, बट आई गेस कि मुझे 1-2 कलर्स और यूज़ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं जैसे पर्पल, ब्लू और मैंने ग्रे कलर भी यूज़ किया, थोड़ा येलो कलर भी यूज़ कर रही हूँ ताकि वो एक्चुअल में लगे कि हाँ चंदन ही है। वाइट कलर तो कुछ दिख नहीं रहा था उसमें। और अगर आप पेंसिल कलर यूज़ करते हैं ना, तो मेक श्योर कि आप हमेशा स्मॉल पोर्शंस में ड्राइंग करें, स्मॉल पोर्शंस को कवर करें। अगर आप सोचेंगे ना कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एरिया डिफाइन करके जल्दी से ड्राइंग ख़त्म कर दूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि फिर वो स्ट्रोक्स दिखने लग जाएंगे आपके पेंसिल के और अच्छे से जो कलर्स हैं ना वो ब्लेंड नहीं लगेंगे। सो मेक श्योर कि आप छोटे पोर्शंस में कलरिंग करें। जैसे कि मैंने अभी फर्स्ट आई की थी, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा चिक्स का पोर्शन किया, उसके बाद मैं वापस से अनादर आई पे करने लग गई कलर। तो ऐसे ही आपको छोटे छोटे पोर्शंस कवर करने हैं। एकदम से आप सोचो कि पूरा मैं एक जैसे कलर सब पे कर दूँ, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा करने से आपकी ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। यहाँ पर मेरी सेकंड आई की ड्राइंग स्टार्ट हो गई है।
यहाँ पर मैं ब्लैक कलर से आउटलाइन की है, ब्राउन कलर भी यूज़ करूँगी इसमें मैं थोड़ा सा। अगर आप प्रैक्टिस के लिए ड्राइंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए पेंसिल कलर्स का यूज़ कर रहे हैं ड्राइंग बनाने के लिए, तो उसके लिए आप वैसे तो कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हैं बनाने के लिए, बट जब आप को अच्छी खासी बनानी आती है और अब आप सोच रहे हैं कि आप अच्छी ड्राइंग्स बनाएं, तो उसके लिए पेपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी का पेपर यूज़ करते हैं। मैं भी पहले स्टार्टिंग में लोकल पेपर्स यूज़ करती थी प्रैक्टिस के लिए, बट अगर आप पेंसिल कलर से ड्राइंग कर रहे हैं या फिर अगर आप पेंटिंग भी करते हैं तो उसमें आपका पेपर जो है वो 250 GSM से ज़्यादा तो होना ही चाहिए, या फिर 250 GSM तो होना ही चाहिए। क्योंकि मेरे साथ स्टार्टिंग में बहुत ऐसा हो चुका है कि मेरे पेपर में ड्रॉ करते करते मेरी पूरी मेहनत पानी में फिर जाती है अगर मैं सही पेपर यूज़ नहीं करा, और फिर उसके बाद मैंने पूरी ड्राइंग कर ली और पता चला एंड में एक छोटा सा पोर्शन है वो फट गया, या फिर पेंसिल उस पर चलाते चलाते वो पेपर रफ़ हो गया या फिर फट गया, तो आपकी पूरी मेहनत जो है वो पूरी पानी में चली जाती है। इसीलिए पेपर अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना ज़रूरी है पेंसिल कलर में, इवन पेंटिंग्स में भी, बिकॉज़ लोकल पेपर्स पर भी पेंटिंग नहीं हो पाती, पेपर फट जाता है। अगर आप ब्लैक एंड वाइट कर रहे हैं ना तो फिर पेपर चलता है, बट अगर आप पेंसिल कलर कर रहे हैं और पेंटिंग्स कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी शीट अच्छी होनी चाहिए। आइज़ मेरी कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं यहाँ पर वही 4-5 कलर्स यूज़ करके स्किन टोन बना रही हूँ, जैसे कि ऑरेंज, पिंक, येलो, ब्राउन। और अगर आपकी ड्राइंग्स भी बहुत फ्लैट लगती है और रियलिस्टिक नहीं लगती है तो उसके लिए आपको शेडोज़ और हाइलाइट्स को स्टडी करना पड़ेगा। वैसे ये इतना भी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट नहीं है। जब भी आप एक रेफरेंस फ़ोटो देखते हो ना तो आपको उसको देख के समझ आ जाना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर शेडोज़ आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर लाइट्स आ रही है। जहाँ पर शेडोज़ आ रहे हैं ना वहाँ का एरिया आपको थोड़ा सा डार्क रखना पड़ता है, ओके। और जहाँ जहाँ पर हाइलाइट्स हैं, मतलब लाइट आ रही है, वहाँ पर आपको जो भी है कलर्स वो आपको लाइट रखना होता है। अभी जब मैं यहाँ पर नोज़ बनाऊँगी तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि मैंने जो वाली नोज़ है इस पर मैंने अभी कुछ भी काम नहीं किया है, सिर्फ नॉर्मल सा जो स्किन कलर मैं बना रही हूँ 4-5 कलर्स यूज़ करके, वही मैंने 4-5 कलर्स यूज़ करे हैं। अभी तक मैंने वहाँ पर हाइलाइट्स नहीं ड्रॉ किए हैं, शेडोज़ नहीं डिफ़ाइन किए हैं, और अब मैं वो करने जा रही हूँ। तो आपको पता चलेगा कि नोज़ कैसे दिख रही थी पहले, और फिर उसके बाद में उसको हाइलाइट्स को समझने और शेडोज़ को समझने के बाद वो नोज़ कितनी रियल लग रही है। और इसके लिए आपको अपना जो भी रेफरेंस फ़ोटो है, जो भी आप बना रहे हो, उसको ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उसको थोड़ी देर देखोगे आपको समझ आ जाएगा कि आपको कैसे अपने आर्ट पीस पर वर्क करना है। और फिर जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो अगर आप खुद से भी कोई पोर्ट्रेट या फिर पेंटिंग्स बनाओगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। जैसे कि स्किन टोन के हिसाब से मैंने यहाँ पर नोज़ के लिए शेडोज़ और हाइलाइट्स क्रिएट किए हैं। तो अब देखो आपको लिफ्टेड लग रही होगी नोज़, थोड़ी रियल लग रही होगी। ऐसे ही अब जैसे यहाँ पर मैंने ब्राउन का यूज़ किया है शेडोज़ के लिए, और उसके बाद में हाइलाइट्स के लिए तो मैंने लाइट क्रीम कलर का यूज़ किया और ग्लासमा का पेंसिल का यूज़ किया है, और बाकी शेडोज़ के लिए मैंने ग्रे कलर का यूज़ किया है और ब्राउन यूज़ किया है। और बस जैसा रेफरेंस इमेज में था वैसे ही मैंने शेडोज़ और हाइलाइट्स क्रिएट किए हैं। एंड लेट मी नो इफ़ यू ऑल्सो वांट इंग्लिश ट्यूटोरियल्स। मैं मेक श्योर करूँगी कि मैं इंग्लिश ट्यूटोरियल्स भी आपके लिए बनाऊँ। Now I am using different colors to draw lips, जैसे कि dark pink, light pink, even violet color I'm using here, grey color, red, brown. These colors I am using to draw lips to make it more real. And dark areas के लिए मैं हमेशा
ग्रे कलर यूज़ करती हूँ इंस्टेड ऑफ यूजिंग ब्लैक, क्योंकि ग्रे ज़्यादा अच्छा होता है, ब्लैक फिर बहुत ज़्यादा ही ब्लैक हो जाता है। तो ग्रे होता है वो कलर को बैलेंस करता है अच्छे से, इसीलिए मैं ग्रे यूज़ करती हूँ। और मैं यहाँ पर ग्लासमा का पेंसिल का यूज़ करूँगी लिप्स में हाइलाइट्स के लिए, और मैं कुछ स्ट्रोक्स भी लगाऊंगी टू मेक इट मोर नेचुरल। ओके, सो हमारा स्किन टोन वाला जो पोर्शन है वो ऑलमोस्ट हमारा हो गया है। अब बस जो बाकी का पोर्शन है हमारा, जो एरिया है वो हेड साइड का, तो उसमें तो हमारा चंदन ही ड्रॉ करेंगे हम। उसको तो पूरा चंदन से ही कवर करना है हमको, येलो कलर से। फ़िलहाल साइड में जो वाइट कलर का चंदन होता है उसके लिए तो मैं वही येलो और ब्लू और ग्रे कलर थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ, और फिर उसके बाद मैं ग्लासमा का पेंसिल से हाईलाइट करूँगी उस पर। बियर्ड और मस्टैच को मैंने अच्छे से कवर कर दिया है पहले ग्रे कलर की पेंसिल से, बिकॉज़ स्ट्रेट हेयर्स हैं तो डायरेक्शन डिफ़ाइन करने की वैसे तो यहाँ पर कोई नीड नहीं है। एंड बाकी जो वाइट हेयर्स हैं उनको मैं हाईलाइट करूँगी यहाँ पर ग्लासमा का पेंसिल से। एज़ यू कैन सी कि मैं ग्लासमा का पेंसिल बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। जो डॉम्स की वाइट पेंसिल आती है पूरे सेट के साथ, उस पेंसिल को मैं ज़्यादातर ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करती हूँ। आई मीन कलर्स तो वैसे मैं लेयरिंग से ही ब्लेंड करती हूँ, उसके बाद मैं वाइट कलर की पेंसिल उस पर लाइट प्रेशर से चलाती हूँ और वो कलर्स और ज़्यादा इन्हेंस हो जाते हैं और अनइवन नहीं लगते हैं। सो इसीलिए, और ग्लासमा का पेंसिल का यूज़ मैं इसीलिए करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा वाइट होती है, तो उसके लिए अगर मुझे बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट कहीं पर करने की ज़रूरत है ना, और मुझे ऐसा लगता है कि ये कलर ज़्यादा हो गया है यहाँ पर, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैं ग्लासमा के पेंसिल का यूज़ करती हूँ। जैसे यहाँ पर भी मैंने चंदन ड्रॉ किया है, तो उसके लिए भी जो चंदन का ड्राई पार्ट होता है उसको ड्रॉ करने के लिए भी मैंने यहाँ पर ग्लासमा का पेंसिल का यूज़ किया है। ओके, सो ग्रे कलर से शेडिंग के बाद आई एम यूजिंग ब्लैक कलर हेयर लाइन को डिफाइन करने के लिए, और इसके बाद मैं ग्रे कलर वापस से यूज़ करूँगी इसको ब्लेंड करने के लिए। और इसमें भी डिफरेंट कलर्स ऑफ हेयर बनाने के लिए डिफरेंट कलर्स यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर फ़िलहाल मैंने ब्लैक और ग्रे कलर ही यूज़ किया है, और वाइट कलर यूज़ करूँगी बिकॉज़ वाइट हेयर्स भी हैं। बट जैसे बहुत सारे हेयर्स होते हैं ना जो ब्राउन होते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं होते हैं, तो उसके लिए बेस जो होता है ना वो ब्राउन से कर लो, और फिर उसके बाद उस पर ब्लैक करो, और फिर ब्राउन, और फिर ग्रे कलर यूज़ करो, तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्राउन भी नहीं लगता है और बिल्कुल ही ब्लैक भी नहीं लगता है, बिल्कुल परफेक्ट कलर लगता है जो आपको चाहिए होता है। तो ऐसे ही जो बेस कलर है ना वो आप चेंज कर सकते हो बनाने के लिए हेयर्स।
अब जैसे हमने हेयर्स बनाए थे वैसे ही हम मस्टैच और बियर्ड भी बनाएंगे। सबसे पहले ग्रे कलर से हमने बेस बनाया, उसके बाद ब्लैक कलर से हम हेयर्स ड्रॉ कर रहे हैं और उसके बाद में फिर वाइट हेयर्स हम बनाएंगे ग्लास मार्कर पेंसिल से। और ब्लेंडिंग के लिए भी यहाँ पर मैंने ब्लैक यूज़ नहीं किया है, ग्रे कलर ही यूज़ किया है। ड्राइंग बनाते टाइम हमेशा कुछ ना कुछ मिस्टेक तो मेरे साथ हो ही जाती है और इस टाइम पे भी यही हुआ। इसमें बैकग्राउंड मैंने सोचा था कि मैं एक अच्छा सा ब्राइट बैकग्राउंड करूँगी जिससे कि ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी, बट मैंने पूरा ग्रीन कलर बैकग्राउंड कर लिया। उसके बाद वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने पेंसिल कलर से उसको जितना हो सके उतना मैंने उसको हटाने की कोशिश करी। स्टिल वो बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत तो लग ही रहा है, बट यह इतना भी बुरा नहीं लग रहा है, मैंने उसको कवर कर लिया है। और ही इज़ द फाइनल लुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।